टीजीटी संस्कृत में जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी छठे नंबर की किताब है वो है आपकी शिवराज विजय। अब बात यहाँ पे ये है कि शिवराज विजय को लेके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कभी तो इस किताब से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी इस किताब से बहुत कम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अधिक क्वेश्चन कम क्वेश्चन लगा रहता है। तो बात ये आई कि जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके की किताबें हैं। एक वो कि जहां से क्वेश्चन आई रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दी थी। दूसरी वो किताबें जहां से क्वेश्चन जो हैं आना तय हैं। तीसरी जिनका भरोसा नहीं, क्वेश्चन बहुत भी आ सकते हैं कम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी छठे नंबर किताब है वो है शिवराज विजय। अब आप यहीं देखो, जो हमने इसका 10 साल का जो इसके पुराने साल के क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 साल में एक स्थिति ये भी रही है कि यहाँ पे 2009 में केवल 3 क्वेश्चन आए हैं। 2009 में कितने? 3 क्वेश्चन है, और जबकि 2005 में 11 क्वेश्चन है, और 2021 जो पुराना पेपर हुआ है वहां पे कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। तो बात यह आई कि इस किताब को कैसे करके तैयार करें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, केवल श्लोक पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, कोई गाइड ले आते हैं उससे अध्ययन शुरू कर देते हैं। तो हम आपको परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग बताएंगे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और पहले नंबर पर क्या पढ़ना है। तो आपकी किताब कौन सी है? शिवराज विजय, जिसके राइटर कौन है? अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास। तो हम थोड़ा सा इनका एक परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं कि 10 साल में उन्होंने कैसे क्वेश्चन दिए हैं और कहां से क्वेश्चन दिए हैं। तो 2021 में देखो, ये क्वेश्चन किससे देते हैं? ये कहानी से देते हैं, सूक्ति से देते हैं, शब्दार्थ से देखते हैं, कवि से। कहानी का मतलब है वो कहानी पूछ लेंगे, ठीक है, कि रघुवीर सिंह कौन था, शिवाजी किस दुर्ग में रहते थे और अफजल को किसने मारा था। तो इस तरीके से क्या होता है कि कहानी से क्वेश्चन आते हैं। सूक्ति आप जानते ही हैं, इसको डायलॉग कहते हैं, सूक्तियां होती हैं। तीसरा शब्दार्थ, शब्द दे देंगे, शब्द का अर्थ पूछ लेंगे। चौथा कवि, और फिर कुल प्रश्न। तो 2021 में सबसे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए? 8 क्वेश्चन पूछे गए। कितने? 8 क्वेश्चन आए आपके शिवराज विजय से, जिसमें 6 क्वेश्चन कहानी से आए और सूक्ति से कोई सूक्ति नहीं आई है। आपका शब्दार्थ 1 आया है, कवि से 1 क्वेश्चन आया है। तो 6, 7 और 1 8 क्वेश्चन किससे आए? टोटल आए। 2019 में क्या करा है, कहानी से उसने क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए, 3 क्वेश्चन पूछे हैं, सूक्ति 1 पूछी है, शब्दार्थ नहीं पूछा है, कवि से 1 क्वेश्चन पूछे हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 5 क्वेश्चन पूछे हैं। 2015 में क्या करा है इसने कि 4 क्वेश्चन कहानी से पूछे हैं, सूक्ति से 2 क्वेश्चन पूछे हैं और 1 क्वेश्चन कवि से। तो 4 और 2 6 और 1 7 क्वेश्चन पूछे हैं इस तरीके से। 2010 में 4 क्वेश्चन कहानी से पूछे हैं, 1 क्वेश्चन सूक्ति से पूछा है और कवि से 1 पूछा है। टोटल कितने पूछे हैं? 6। 19 में इसने फिर क्वेश्चन घटाए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे हैं और इसके अलावा इसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो 3। और 10 में 6 क्वेश्चन। 2005 में इसकी पता नहीं क्या समझ में आई कि पूरे 9 क्वेश्चन पूछे गए, कहानी से पूछे गए, स्टोरी। तभी तो हम कहते हैं कि पहले नंबर पर आपको किसी भी ग्रंथ की स्टोरी पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सूक्ति से 0 क्वेश्चन और शब्दार्थ से भी 0, कवि से भी 0। अब 2005 में 9 क्वेश्चन तो अकेले कहानी से पूछे गए और 2 क्वेश्चन कवि परिचय से पूछे गए, टोटल 11 क्वेश्चन। 2004 में 7 क्वेश्चन, 2004 में 7 क्वेश्चन, 2003 में 5 क्वेश्चन, 2001 में 6 क्वेश्चन। 2004 एक बार एग्जाम हुआ था, फिर पता नहीं कैंसिल हो गया, क्या हुआ, प्रॉब्लम आई, दोबारा से फिर 4 में हुआ था। अगर हम पूरे इसका पैटर्न देखें तो कहानी से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे हैं इसने 50 क्वेश्चन किससे पूछे हैं? शिवराज की कहानी से। सूक्ति से क्वेश्चन टोटल पूछे हैं 10 साल में 4 क्वेश्चन। शब्दार्थ से 10 साल में पूछे हैं केवल 1 क्वेश्चन। कवि से पूछे हैं 10 क्वेश्चन। टोटल पूछे हैं 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन किससे पूछे हैं? कहानी से। यानी आप पूरा देखें किताब का 76% क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं? शिवराज विजय की जो है कहानी से पूछे गए हैं। तो नंबर 1 पे आपको क्या तैयार करना है? कहानी तैयार करना है। क्या करना है? कहानी। नंबर 2 पे कवि परिचय। कवि परिचय का मतलब अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ, इनकी रचनाएं क्या थी, इनकी जो थी प्रसिद्धि किस कारण से थी। तीसरे नंबर पर पूछना है आपको सूक्ति तैयार करना है। चौथे नंबर पर ग्रंथ परिचय, कि ग्रंथ का नाम क्या है, ग्रंथ के राइटर कौन है, ग्रंथ में कौन सा जो है रस है, जैसे ये वीर रस प्रधान है, भारत का राष्ट्रीय उपन्यास है।
इस तरीके से। और 5वें नंबर पे आपको क्या करना है, शब्दार्थ करना है। तो इस तरीके से आपको क्या तैयार करना है, शिवराज विजय करना है। मुझे ये लगता है कि आपने बहुत अच्छे से अगर कहानी और कवि परिचय और हल्की फुल्की सूक्ति देख ली तो आपकी बात जो है बन जाएगी। क्योंकि अगर आपको कहानी पता है, वो सूक्ति पूछेगा, आप हल्का सा अनुवाद निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा ये जो है आपकी शिवराज विजय से है, ज़्यादा डीप सूक्ति नहीं पूछिए। तो इस तरीके से आप शिवराज विजय कंप्लीट कर सकते हैं।